हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे 21 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट कि केवल भगवान को ही मानो, बुरा मानना बंद कर दो, क्योंकि कड़वी मेहंदी हाथों में रंग लाती है और कड़वी बात ही जीवन में रंग लाती है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? इसमें कोई समझाने लायक बात नहीं है आपको, इसलिए हम बात कर लेंगे आज हमारा पहला क्वेश्चन कि हाल ही में अमेरिकी ट्रेजरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत को किसके तहत रखा गया है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन बताए गए हैं, इसका राइट आंसर आपको टिक करना है। तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो ऑप्शन जो हमारा बी आ जाएगा, निगरानी सूची। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है कि अमेरिका ट्रेजरी द्वारा यूएसए के प्रमुख व्यापारी जो साझेदार हैं उनको जो माइक्रो इकोनॉमिक है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक देश और विदेशी मुद्रा नीति पर एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें भारत को निगरानी सूची में रखा गया है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? इसमें कुल 11 देश है। अब 11 देश भारत के साथ साथ जैसे चीन है, जापान है, सिंगापुर है, कोरिया, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड और एक और हमारा मेक्सिको, इतने देश जो है कि अमेरिकी ट्रेजरी की रिपोर्ट के अनुसार निगरानी सूची में रखे गए हैं। ठीक है, इनको निगरानी में रहेंगे, इस प्रकार की ये बात रहेगी। ठीक है, आज का जो वीडियो है कुछ थोड़ा सा अलग रहेगा क्योंकि इसमें मैं आपको इमेज वगैरह नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि आज मैं है ना गांव आ चुका हूं, तो यहाँ पर नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम है। अगर वीडियो लेट होता है तो आपको थोड़ी सी क्यों है कि बना के रखना है। ठीक है, वो क्या बना के रखना है, तो शांति बना के रखना है। ठीक है, तो हमारा अगला जो प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा भाई लोग, इसका राइट आंसर टिक कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि विनेश फोगाट। विनेश फोगाट एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है कि पहला स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। इससे पहले ये जो है कि ताइपे में, यानी कि ताइवान की राजधानी ताइपे में जो मेंग सुआन हसी हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा, इनको जो है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने हराया है। ठीक है, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो विनेश फोगाट है, इन्होंने 4 कांस्य 3 रजत पदक भी जीत चुके हैं और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में उनका ये पहला पदक था, गोल्ड वाला। ठीक है, अब इसमें बात की गई है तो हम बात करेंगे जैसे कि स्वर्ण पदक 2018 में एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे युवा खिलाड़ी सौरभ चौधरी है, जिसने शूटिंग के दौरान इसको जीता था। ठीक है, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा है, जिसने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जो है कि स्वर्ण पदक जीता था। अच्छा, सिल्वर गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो पीवी सिंधु है और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द इंडिया कोनेरू हम्पी को इसके नाम से जाना जाता है। अच्छा, क्रिकेट के सबसे सभी जो सारे पुरस्कार है वो किसे दिए गए हैं, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। लगाइए इसका क्या आएगा, है कोई बताएगा? अच्छा, मैं बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर आएगा, क्रिकेट के जो सभी प्रारूपों के पुरस्कार है वो एलिसा पेरी को दिया गया है और वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। ठीक है, प्यासी भूमि के देश से ये बिलोंग करती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी भुगतान पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, एक बिटकॉइन टाइप का जो है कि रुपया होते हैं जिस पे डॉलर जैसा साइन बना रहता है। जैसे कि मैं आपको इमेज नहीं दिखा पाऊंगा, जैसे कि यहाँ पर नेटवर्क इशू है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा, तुर्की। ठीक है, जो तुर्की है इसने अपने देश में क्रिप्टो करेंसी पर भुगतान पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब इसने लगाया है तो तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा, और यहीं से खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसमें जो है कि इसके मेन हेड कौन थे, तो वो थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा। इसको यहाँ के मुस्तफ़ा बना दिया गया था, खलीफा को हटाकर। ठीक है, और भारत में इसका नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। और महात्मा गांधी से ज़्यादा अली बंधु ने, यानी कि अली बंधु कौन कौन थे, तो शौकत अली जौहर और मोहम्मद अली जौहर 2 भाई थे। इन्होंने जो है कि भारत में खिलाफत आंदोलन का जो है कि सहयोग किया था सबसे तरीके से। इसमें ऑस्ट्रेलिया की बात की गई है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, यानी कि इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। यूएसए की वॉशिंगटन डीसी है, कनाडा की राजधानी ओटावा है। ठीक है, इसमें जो है कि क्रिप्टो पर प्रतिबंध और बिटकॉइन पर 4% की गिरावट लगाई गई है और ये जो है कि कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को संभालने से रोकता है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म भी शामिल है। समझ गए हो बात को? ठीक है, इसके अलावा हमारा अगला जो प्रश्न है, आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शामिल है। तो क्या आएगा इसका ऑप्शन, जो हमारा डी आएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि स्वास्थ्य, पर्यटन, आतिथ्य, ये तीनों चीज़ जो है कि आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना में ये तीनों क्षेत्र शामिल है। अब ये वित्त मंत्रालय ने 3 लाख करोड़ रुपए की आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना का दायरा बढ़ाकर सेवा को, यानी कि जो स्वास्थ्य सेवा है इसमें शामिल की है। ठीक है,
अब इसका उद्देश्य क्या है, तो ये तनावग्रस्त कंपनियों को सहायता देगा, यानी कि जो टेंशन में चल रही है कंपनियां उनको सहायता देगा। और आपात ऋण सुविधा गारंटी में स्वास्थ्य, पर्यटन, आतिथ्य, ये तीनों चीज़ों को जोड़ा गया। अब हमारा अगला प्रश्न है, विश्व हीमोफीलिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा 17 अप्रैल। ठीक है, 17 अप्रैल को 1989 से विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। अब ये हीमोफीलिया है तो ये क्या होता है, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। अच्छा, रक्त का थक्का कौन से प्रोटीन के कारण बनता है? तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन से, और प्रोटीन की कमी के कारण ये होता है, जो कि एक जेनेटिक है यानी कि अनुवांशिक है। अच्छा, सबसे पहले ये एलिजाबेथ को हुआ था, यानी कि एलिजाबेथ फैमिली में हुआ था रक्त का थक्का, इसलिए इसको शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हाल ही में जो है कि प्रिंस फिलिप का निधन हो गया था, यानी कि हो गया है। तो ये जो कि वहाँ की रानी है एलिजाबेथ सेकंड, उनके पति थे और इनकी शादी 1947 में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा आनुवांशिक रोग के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि गंजापन, हीमोफीलिया, इसके अलावा हार्ट अटैक और कलर ब्लाइंडनेस, एल्बिनिज्म और थैलीसीमिया, स्किल सेल ईमिया, ये और डाउन सिंड्रोम जो है कि हमारी आनुवांशिक बीमारियाँ हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा अब देख लेते हैं इसमें, जैसे कि बात की गई अप्रैल माह के, तो अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात कर लेंगे। जैसे कि एक को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है 5 अप्रैल को, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे यानी कि जो सैमुअल हैनीमैन है इनके बर्थडे पर होम्योपैथी डे मनाया जाता है, 14 अप्रैल को जो है कि अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, 21 अप्रैल को इंडियन सिविल सर्विसेज दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 23 अप्रैल को जो कि कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, और 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई हमारे दिवस की। हमारा अगला जो प्रश्न आता है, हाल ही में किस मंत्रालय ने जेंडर संवाद कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय ने किया है भाई लोग? तो इसका जो हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन सी जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय, इस मंत्रालय ने जेंडर संवाद कार्यक्रम लॉन्च किया है। अब इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, जैसे कि दीनदयाल अंत्योदय योजना है, इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और IWWAGE के बीच संयुक्त उद्यम है। अब ये क्या है, तो मैं फुल फॉर्म बताता हूँ। इसका जो फुल फॉर्म होता है, इनिशिएटिव फॉर यूनाइट्स वर्क्स टू एडवांस वुमेन एंड गर्ल्स इन दी इकोनॉमी, ये इसका फुल फॉर्म है IWWAGE का, जो आपको याद रखना नहीं है। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इस मंत्रालय ने जेंडर संवाद कार्यक्रम को लॉन्च किया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ठीक है, इसके अलावा भी ये जेंडर संवाद कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य जेंडर संबंधी जो हस्तक्षेप है उसके बारे में जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसके अलावा हमारा अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं हम, जैसे कि डोज कॉइन का आविष्कार किसने किया, जो कि एक मेमे क्रिप्टो करेंसी है। जैसे क्रिप्टो करेंसी का एक क्वेश्चन और आया था, मैंने आपको बताया उसी प्रकार डोज कॉइन का आविष्कार किसने किया है, तो हमारा ऑप्शन जो सी है, यानी कि बिली मार्क्स और जैक्सन पामर है, इन्होंने दोनों ने मिलकर, यानी कि ए और बी दोनों ने मिलकर डोज कॉइन का आविष्कार किया है, जो कि एक मेमे क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, अब इनके द्वारा इनकी खोज की गई थी, ये समाचारों में क्यों है, तो ये डोज मेमे जो है इसके आधार पर और बीट कोइन के विकल्प पर डोज कोइन का जो मूल्य है इस सप्ताह जो है कि अचानक से बढ़ गया है। ठीक है, तो डोज कोइन का आविष्कार किसने किया था? बिली मार्क्स और जैक्सन पामर ने। छाप के रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने इंजीनियरों ने अब तक की सबसे सफ़ेद पेंट विकसित किया है? ठीक है, सबसे काला सुना है भाई, गोबर से पेंट बनाने का सुना है, अब हमने ये भी सुन लिया है कि सबसे सफ़ेद पेंट। अब ये सफ़ेद पेंट है तो ये पर्ड्यू विश्वविद्यालय द्वारा इसको बनाया गया है। अच्छा, अब इसमें क्या खासियत है, तो ये घर को एयर कंडीशनर से भी कूल रखता है और ये जलवायु संतुलन में जो है कि मदद करता है। इसका जो पहले निर्माण किया जाता था, यानी कि पहले बनाया जाता था, इसे कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया जाता था और अब इसे बेरियम सल्फेट से बनाया जाता है। अच्छा, आप मेरे को एक क्वेश्चन बताएंगे कि बेरियम, अच्छा मैंने ही बता दिया बेरियम, क्योंकि फटाकों में जो हरा रंग होता है बेरियम के कारण होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो है कौन सा देश भारत को S-400 SA-21 ग्रोलर एयर डिफेंस सिस्टम देगा? तो वो कौन सा देश देगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा रसिया। रसिया दोस्त जो है S-40 और जो ट्राइएफ SA-21 ग्रोलर है, ये एक लंबी दूरी का
मिसाइल है यानी कि लंबी दूरी मार करने वाला मिसाइल है। इसमें जो है कि 4 निशाने बना सकते हैं, जैसे कि 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 400 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल है। और इसको जो है कि रसिया देश भारत को देगा S-400 SA-21 ग्रोलर एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा इसमें बात की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, IMF और W यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय यहाँ पर स्थित है। जुड़वा बहन के नाम से इनको जाना जाता है। इसके अलावा रूस की बात की गई है तो इसकी राजधानी मास्को है। ईरान की बात की गई है, तेहरान इसकी राजधानी है। ईरान में चाबहार बंदरगाह है। अच्छा, आप मेरे को क्वेश्चन बताएंगे कि चाबहार दिवस कब मनाया जाता है? चाबहार दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो अगला जो है कि फ्रांस की बात की गई, इसकी राजधानी पेरिस है। इसमें एफिल टावर है और ये सबसे ऊंची जो है कि टावर है। और इससे भी ऊंचा जो है कि एक ब्रिज बनाया जाता है, चेनाब नदी पर बनाया गया है। यानी कि एफिल टावर से ऊंचा जो है कि ब्रिज बनाया गया है और वो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर स्थित है। तो देख लेते हैं आज का हमारा अंतिम मोटिवेशनल कि आगे बढ़ना, निरंतर कुछ खोते जाना है और अकेले होते जाना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने ये कहा है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि आपको ज़िंदगी में कुछ उखाड़ते जाना है, कुछ उखाड़ करते जाना है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाना है, कुछ ना कुछ सीखते जाना है, दिने दिन आगे बढ़ते जाना है और कुछ खोते जाना है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपको पता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो कुछ खोते जाना है और अकेले होते जाना है। क्योंकि जो भी आपने देखा होगा, हमेशा ही कोई ग्रुप जैसे होता है तो भीड़ धक्का भी देती है और भीड़ धोखा भी देती है, ठीक है। तो भीड़ में नहीं चलना है, आपको अकेले ही चलना है। और जो अकेला चलने का जिसमें साथ है वो ही मंजिल को रचेगा और एक दिन आपको मंजिल बनाएगा, ठीक है, मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।